So, good morning, everybody. This is myself, Digvijay Saraswat. I am BSc MSc in chemistry, and I'm here to teach you chemistry. There are a lot of things which we need to discuss here. Actually, we are going to start a program in which I'll be giving you all types of informations regarding 11th class chemistry and 12th class chemistry, है ना? उसके अंदर हम IIT JEE नीट का जितना भी पार्ट हमारा रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे. वन बाय वन कॉन्सिक्वेंटली सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. यही हमारा मोटिव रहेगा और सारी चीजों को अपने को पढ़ना है. ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर चीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, सो आज मेरा इंट्रोडक्टरी थोड़ा मैंने एक प्लान तय किया है, बहुत छोटा सा स्मॉल लेक्चर 15 से 20 मिनट का. ठीक है, सो बेसिकली द टुडेज टॉपिक वेरी प्रिमिटिव एंड यू कैन से बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक जो आपका है दैट इज दिस मोल कॉन्सेप्ट और IIT एंड JEE नीट और उसके लिए जो मोल कॉन्सेप्ट आपका है, दिस इज माय टॉपिक. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मोल हियर, है ना. सेकेंडली डेफिनेशन ऑफ द मोल, थर्डली इट्स साइंटिफिक इंपोर्टेंस एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोल. ठीक है, ये सारे की सारी चीजों को अपने को आज डिस्कस करना है. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द मोल वी शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोल. तो पहले पॉइंट की तरफ अगर हम चलेंगे तो व्हाट इज मोल, मोल हमारा क्या है. ठीक है, उस चीज को हम पढ़ेंगे. तो एक्चुअल में जो मोल है इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट. अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट को समझाने के लिए, अमाउंट को समझने के लिए ही मोल का यूज किया जाता है. इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट. अमाउंट की एक यूनिट होती है. बेसिकली आपने जो अमाउंट की कुछ यूनिट्स पढ़ी हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट है, वो आपने पढ़ा है मास. एंड यू नो वॉल्यूम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ अमाउंट. इतना लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, वो भी अमाउंट को सिग्निफाई करता है. एंड ऑल्सो अ नंबर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ अमाउंट. सो देयर आर 3 बेसिक यूनिट्स, मास, वॉल्यूम एंड नंबर. तो मोल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ अमाउंट एंड दीज प्रिमिटिव यूनिट्स आर ऑल्सो द यूनिट ऑफ अमाउंट. सो मोल शुड हैव अ रिलेशन विद दिस, है ना. मोल का इनके साथ एक रिलेशन होना चाहिए और रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है मोल का, वो मैं आपको बताऊंगा. मोल एक्चुअल में आपका इक्वल होता है किसके. पहली डेफिनेशन कहती है मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास होता है और आपका मोलर मास होता है. दिस इज द पहली डेफिनेशन ऑफ मोल. ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया मोल का. अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो सेकंड डेफिनेशन मोल की ये कहती है, एक सेकंड बस, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन मोल की ये कहती है कि मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू होता है Na पार्टिकल. मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके होते हैं वो कितने होते हैं, Na. Now what is Na here, है ना. We should know Na क्या है. तो Na is the एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो वो जो साइंटिस्ट अबाबा, उन्होंने दिया था ये नंबर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज विल बी इक्वल टू इतने पार्टिकल. अब ये जो सब्सटेंस है इसका एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है बेटा. अगर 1 मोल मोलिक्यूल की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर Na मोलिक्यूल होंगे. 1 मोल कंपाउंड की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर Na कंपाउंड रहेगा. मतलब जो भी आप यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर होगा. आई कैन से कि 1 मोल X अगर आप लेंगे तो बेटा जी यहाँ पर NaX होगा. दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ मोल. तो देखो पहली डेफिनेशन आपका रिलेट करती है मोल को, मोल जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N. मोल को मास के साथ रिलेट करती है पहली डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन ऑफ द मोल रिलेट्स मोल विद नंबर, है ना. मोल को नंबर के साथ रिलेट करती है. ठीक है, अगर मैं अगली स्लाइड में थर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो जो आपका मोल है, मोल इक्वल्स टू होता है आपका मोल ऑफ एनी गैस और लिक्विड. किसी भी गैस या लिक्विड का जो 1 मोल होता है उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है एट STP. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर आपका होता है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस. एंड प्रेशर आपका होता है बेटा जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो किसी भी गैस का 1 मोल या
गैस का या लिक्विड का 1 मोल जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। दिस इज द थर्ड डेफिनेशन विच रिलेट्स मोल विद वॉल्यूम। ये मोल को वॉल्यूम के साथ रिलेट करती है। तो जैसा कि शुरू में ही हमने बात करी थी कि जो मोल है आपका, मोल एक अमाउंट की यूनिट होती है और अमाउंट की जो प्रिमिटिव बेसिक यूनिट्स आपने पढ़ी हैं वो होती हैं आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर हो गया। तो डेफिनेटली मोल का उनके साथ भी रिलेशन है, उनके उन डेफिनेशंस के साथ मोल रिलेट करता है। समझ गया? तो तीनों डेफिनेशन मैंने आपको दे दी हैं मोल की। लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। जिन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, 12th बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे, नीट के क्वेश्चंस होंगे, जेईई मेन के क्वेश्चंस होंगे एंड उसके बाद आपका आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस भी वहां पर रहेंगे। ठीक है? सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 22 gram of CO2 means you are provided with the mass is given to you 22 gram। ठीक है? गैस यू नो वेरी वेल CO2। तो बेटा जी मोलर मास कैसे हम निकालते हैं? कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 32। तो ये आपका हो गया 44, ये आपका होगा 44 ग्राम पर मोल। ये आपका होगा 44 ग्राम पर मोल। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हियर, इट विल बी 22 ग्राम अपॉन 44 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये यहाँ से निकल जाएगा 0.5 मोल्स। तो अगर आप 22 ग्राम CO2 की बात कर रहे हो तो 22 ग्राम CO2 एक्चुअल में कितने मोल के बराबर है? इतने मोल के बराबर है। ठीक है? 0.5 मोल्स। क्लियर है? तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ओनली। दिस इज इंट्रोडक्टरी short lecture by my side. In the upcoming classes, I am planning to have the lecture of 35 minutes. सारे के सारे लेक्चर्स मेरे 35 मिनट्स के होंगे और उसमें सारा का सारा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है? I am strongly inspired by the government of India and government of उत्तर प्रदेश। so उसी के बिहाफ पे मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा। ओके, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।